हाय एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोग रिवीजन सीरीज के तहत हमारे चैनल पर बने हुए हैं, आज इस रिवीजन सीरीज के तहत हम आप लोगों के लिए नॉन हिंदी का लेसन 1 लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं कि नॉन हिंदी लेसन 1 में क्या चीज़ बताया गया है, उन सभी चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो नॉन हिंदी का लेसन 1 में हम लोगों को पढ़ना है तू जिंदा है तो। क्या पढ़ना है? तू जिंदा है तो। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शंकर शैलेंद्र जी। कौन है इनके लेखक? तो शंकर शैलेंद्र जी इनके लेखक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि यह चैप्टर कैसा है, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट होगा, और साथ साथ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहला इस चैप्टर से यही क्वेश्चन पूछता है कि इस चैप्टर के लेखक कौन है। तो इस चैप्टर के लेखक है शंकर शैलेंद्र जी। कौन है? तो शंकर शैलेंद्र जी है। अब ये चैप्टर है किस चीज़ से संबंधित, आइए हम लोग जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो देखिए, इस चैप्टर में यह चैप्टर कवि शंकर शैलेंद्र जी ने बच्चों के अंदर उत्साह भरने के लिए इस कविता का रचना की है। इस कविता को पढ़ने से आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन इस बात को लेकर आएगा कि किसी काम को आप कर रहे हैं, फिर आपका मन हो रहा है कि हम इस काम को ना करें, छोड़ दें, आज कल करके टालते रहते हैं। तो वैसा चीज़ों को दूर करने के लिए इस कविता में आपको बताया गया है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर उत्साह आ जाए किसी भी काम को करने के प्रति। इसीलिए वो बार बार इस चैप्टर में वो जो है सो स्वर्ग लाने की बात करते हैं। अब यहाँ स्वर्ग से तात्पर्य है कि सो मेहनत करके अच्छा से अच्छा चीज़ बनना, पाना, जो भी कुछ आपके ज़रूरत की चीज़ है उन सभी चीज़ों को क्या करना, पा लेना। तो इस कविता को देखने से पहले हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या कुछ है। तो इस पूरे कविता से संबंधित कुछ शब्दार्थ होते हैं, आइए पहले उसको हम लोग देख लेते हैं कि शब्दार्थ में क्या क्या कुछ कहा गया है। शब्दार्थ के अंतर्गत है यकीन। यकीन का अर्थ क्या होता है? तो यकीन का अर्थ होता है भरोसा। सितम का अर्थ क्या होता है? तो जुल्म। गुजर का अर्थ क्या होता है? तो बीतना। चमन का अर्थ क्या होता है? तो बाग और फुलवारी। बहार का अर्थ क्या होता है? तो शोभा और सुंदरता। जुल्म का अर्थ क्या होता है? तो अत्याचार। श्रृंगार का मतलब श्रृंगार जो सजने का सामान होता है। कारवा का मतलब है काफिला। जमी का मतलब है जमीन। अगन का मतलब है आग। जलजले का मतलब है भूकंप। स्वराज का मतलब है अपना राज्य। तो इस तरह से इस चैप्टर में जो भी कुछ शब्दार्थ था उसे हम लोगों ने देख लिया। और इस चैप्टर के लेखक हैं शंकर शैलेंद्र जी। कौन है इसके लेखक? तो शंकर शैलेंद्र जी हैं। तो चलिए आगे हम लोगों को इस कविता में देखना है कि क्या क्या चीज़ लिखा गया है शब्दार्थ देखने के बाद, और इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपके अंदर क्या लाना? तो आपके अंदर उत्साह को लाना। उत्साह लाने का मतलब ये है कि आप इस कविता को पढ़ने के बाद अपने कार्य को आज से कल के बदला में ना टालेंगे और सारे चीज़ को अपने अंदर बनाए रखेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि शंकर शैलेंद्र इस कविता का पढ़ने का मुख्य उद्देश्य आपके अंदर क्या डालना चाहता है, क्या लिखा है। तो देखिए, उन्होंने लिखा है, पाठ 1 है तू जिंदा है तो। इस क्रम में उन्होंने लिखा है कि तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। जीवन राग और उत्साह को क्या करती है? प्रकट करती है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य है कि जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों के, अतीत का मतलब होता है कि बीते हुए पलों में जो दुखदायी समय गुजरा हो, कष्ट जो गुजरा हो, उसे भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। इस कविता में हमें यही सुनने को मिलेगा। अर्थात आपको इतना समझना पड़ना है कि इस कविता को पढ़ने के अंदर जैसे अतीत में दुखदायी पल, जैसे अभी एक उदाहरण देकर हम आपको सुनाए, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो अभी आप बहुत सारे संकट का सामना करते होइएगा। ट्यूशन फीस देना है, तो कहीं कोई काम है, समय से भोजन नहीं मिल पा रहा हो, बुक के लिए सोचना पड़ रहा हो, पिताजी आपके पैसा देते होंगे, इतना सारा दुख है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं? अपने पढ़ाई को जारी कर रहे हैं। तो कवि का यही कहना है कि सारे कष्ट को भूल कर जो प्रेजेंट में बीत रहा है सो कष्टदायी पल, और बीते हुए समय में जो बीत गया है सो सभी कष्टदायी पल को भूलकर आपको अपने पढ़ाई के प्रति क्या करना है? तो जीवन शैली को, अपने पढ़ाई के प्रति अपने मेहनत को लगाए रखना है। सारे कार्य शैली को अपने पढ़ाई के अनुरूप आपको कर लेना है। अब इसी क्रम में लेखक क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो कवि कहते हैं क्या कि तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अर्थात तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।
देखो ज़िंदगी की जीत क्या है? हम लोगों का यही सोच होता है कि हम लोग पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। ज़्यादा करके हम लोग इधर पर मोटिवेशन दिया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो नौकरी मिलेगा। तो अर्थात आप पढ़ लिख लीजिए और नौकरी को पा लीजिए या अच्छा ज़िंदगी जीना शुरू कर दीजिए। पढ़ने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य नौकरी ही पाना नहीं होता है, और भी कुछ होता है, अच्छा तरीक़ा से आप रह सकें। इन सभी चीज़ों को लेकर तो वही कवि कहते हैं, यानी कि हम स्टूडेंट के तौर पर जोड़ कर आपके उदाहरण से जोड़ कर रखें तो स्वर्ग कहने का मतलब है कि पढ़ लिख कर आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। इसी को उत्साह के लिए मोटिवेटेड रहना है। इस कविता के पढ़ने से हम अपने स्टूडेंट लाइफ में यही सीखेंगे। वैसे ये बहुत सारे अर्थ को भी समेटे हुआ अपने अंदर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मतलब जिंदा है, अगर हम आदमी हैं तो मेहनत करेंगे। अब देखो, मेहनत करने का मतलब ये है कि धूप का काम है उगना, सूर्य का काम है, सूर्य जब उगता है तो वातावरण में क्या जाता है? धूप जाता है, और धूप का कारण है आना। आंधी का काम है आना, जाड़ा का काम है आना। अभी ठंडा का समय, आपको ठंडा लग रहा है, तो इन सभी चीज़ों का अपना अपना काम। कोई अपने काम से हट रहा है क्या? नहीं हट रहा है। तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है कि अपनी जो ज़िंदगी है उसके लिए जो चाहिए, उसके लिए जो मेहनत करना है उसको आप करिए, करते रहिए। जब वो चीज़ अपना नहीं छोड़ सकता है तो मेरा काम है पढ़ना, तो हम पढ़ेंगे। तो इसी बात को लेकर कह रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। देखिए कभी कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं। कहते हैं कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। देखिए गम का मतलब होता है दुख, सैडनेस, उदासी, और सितम मतलब अभी आपको शब्दार्थ में बताएं कि जुल्म। जुल्म कहने का मतलब ये है कि ये उस समय के सेंस में भी ये कविता जा रहा है कि जिस समय अंग्रेज हमारे देश पर क्या करते थे? शासन करते थे। तो ये उदासी के जो पल है, अंग्रेजों का जो सितम का जो दिन है, ये भी अब क्या होंगे? समाप्त होने वाले। अर्थात आप अपने लाइफ से इसको जोड़ कर देखें तो कह रहे हैं कभी कि ये गम, अब आप पढ़ रहे हैं, अब आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले, बोर्ड के बाद आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा और आप अपनी ज़िंदगी जीने के शैली में चेंजिंग करिएगा। तो ये गम के और 4 दिन है, सितम के और 4 दिन है। जुल्म हमारे ऊपर जो हो रहा है, मतलब कहने का मतलब जुल्म यहाँ पे कहने का मतलब कि जो आपके पड़ोसी और उसी के लोग सब है, वो सब चाह रहे होंगे कि ये न पढ़े, ये तरह तरह के बहाना बनाए, आपसे डिवाइड करता हो, या ऐसा हो, ये बिगड़ा हुआ ऐसे हो, ऐसा है, बहुत तरह की बात पड़ोसी आपके ऊपर कटाक्ष करते होंगे। तो ये सितम के भी और 4 दिन है। बस सीधा अच्छा से अच्छा नंबर लाइए और बस सीधा उसको जवाब दे दीजिए। यानी पड़ोसी को बता देना है कि हमको जो तुम समझ रहे हो वो हम नहीं हैं। तो ये सितम के और क्या दिन है? 4 दिन ही है। ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। जिस तरह से उसके एक एक दिन गुजरते जा रहे हैं आपके जीवन के, उसी तरह से ये 1000 दिन जो गुजर गए, ऐसे भी ये दुख के जो ज़िंदगी का जो दिन है वो भी गुजर जाएंगे। कभी तो होगी चमन पे भी बहार की नज़र। देखिए चमन कहने का मतलब है यहाँ पे आपके देवता आपसे लेना है, आपके अल्लाह से लेना है। क्या लेना है कि कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र। चमन कहने का मतलब है कि आप स्टूडेंट, छात्र, अगर मेहनत आप कर रहे हैं तो कहा जाता है कि जो लोग मेहनत करते हैं उसे ऊपर वाले भी साथ देते हैं। ऊपर वाले से कहने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग मेहनती होते हैं उसे किस्मत भी साथ देते हैं। तो कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यही इसका सेंस है। आगे फिर कहते हैं कभी कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। देखो दिन सुबह हुआ, सुबह गुजर गया, शाम हुआ, शाम के पल गुजर गए। ये सभी को समय अपना का, समय का जो रथ है, समय का जो पहिया है, चलता जा रहा है। आप कभी इस काम को कर रहे हैं, उस काम को अपना करते जाइए समय के साथ। तो सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन, जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। जमीन गाने का मतलब यहाँ पर यह है, किसान के लिए इसमें कह रहे हैं कभी कि ज़मीन जो है वो अब हरियाली चाह रही है, कब से झूम झूम कर कह रही है। मतलब किसान मेहनत करके अपने खेत में फसल लगा दिया, फसल जब लग गई है तो सारे ज़मीन गा रही है झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर। अब कहीं पर बंजर भी ज़मीन है, वो भी अपने आप से कह रही है, क्या कह रही है कि अब तो आओ मेरे पास, अब आके क्या करो कि मेरा श्रृंगार करो। तू सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अर्थात कभी इस पूरे स्टेंजा को एक किसान के लिए संबोधित कर रहे हैं कि आप आओ ज़मीन पर मेहनत करो, मेहनत करके हमारे अंदर फल
फूल फसल को लगाओ ताकि हम झूम झूम कर गाएं, और मेरा श्रृंगार करो। श्रृंगार कहने का मतलब उसको जुताई करो, उसका कटनी छटनी करो, ये सारे चीज़। आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अर्थात कवि कह रहे हैं कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मतलब गरीबी, दुख, आपको तरह तरह के बहाना लेकर आपके पास आई है, लेकिन वो सब क्या हुई, हार कर चली गई। बचपन में थे, बहुत तरह की चीज़ चाहिए था, समय पर आपके मम्मी पापा से नहीं हो पाता था, लेकिन अभी भी आप कर पा रहे हैं ना उस चीज़ को, वो चीज़ मिलता था ना, देर से सही मिल जाता था ना। इसी तरह के बहुत सारा संकट आपको झेलना पड़ा हो। कभी घर में रहने के लिए बारिश हो रहा है तो घर उस तरह का नहीं है गीता कि पानी चू जाता हो, दिक्कत हो जाती है, किताब रखने के लिए अच्छा सा नहीं है, जैसे अब आपको पढ़ने का बहाना आप बनाते रहते हैं। अभी ये है, कभी गर्मी के दिन में पढ़ रहे हैं तो कीड़ा उड़ा छोड़ो अभी नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये सारे आपको एक तरह से दुखे का पार्ट है ना। तो हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। अब मौत से यहाँ पे सेंस ये लेना कि आदमी आपको हमेशा गिराना चाह रहा है, नीचे दिखाना चाह रहा है, लेकिन वो आप गिर नहीं पाए, कितना वेशभूषा धर के आया, लेकिन नहीं, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, लेकिन फिर भी आप डिगे नहीं। मगर तुझे न छल सकी, यानी अर्थात आपको हरा नहीं सका, चली गई वो हार कर, खुद वो अपने आप सितम से हार कर चली गई कि नहीं ये बंदा बहुत ही क्या है, ताकतवर है, पहलवान है, ये अपने काम के प्रति हमेशा क्या रहता है, तो लगा रहता है। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, और जैसे ही सुबह हुआ तो फिर से आपको कैसा मिला, तो नया सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। एक एक दिन आपका अपने लाइफ का क्या होता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने काम के प्रति क्या है, लगे हुए हैं। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। देखिए इसमें क्या करें, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। कारवां का मतलब आपका जत्था, आपका लक्ष्य है। अब आपके लिए, ये विद्यार्थी के लिए ऊपर, आपके ऊपर हम इनको साबित करें तो क्या करें, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। अब इसे आप पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम देना है। बोर्ड के एग्जाम में आप क्या चाह रहे हैं कि नन हिंदी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ। तो आपका कारवां हो गया कि हमको इसको अच्छा तरीक़ा से पढ़ना है और हमें नंबर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार, बस अब परीक्षा ले, आप इतना अच्छा से आप पढ़ रहे हैं कि आप इसको क्या करिएगा, फोड़ दीजिएगा अच्छा तरीक़ा से। इतना अच्छा से तैयारी करके जाएंगे कि आप सारे के सारे सवाल का जवाब देने का आपके अंदर क्या रहेगा, पोटेंशियल रहेगा। तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। मतलब आप जो है एक पल नहीं जा रहे, दिन हो, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस तरह से पढ़ रहे हैं। धुन सवार है आपको कि हमें अच्छा से अच्छा नंबर इसमें लाना है। तो ये आंधियों है, आंधी की तरह बिजलियों की पीठ पर सवार है। नहीं, हमको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य को क्या करना है, पाना है। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, मतलब क्वेश्चन जैसा भी आए फोड़ देना है उसको। तू आ कदम मिला के चल, मतलब हम इतना अच्छा पढ़ के जाएंगे कि हर एक सवाल का जवाब देंगे। चलेंगे एक साथ हम, मतलब तुम जैसा क्वेश्चन पूछो, मतलब एग्जामिनर जो है जैसा भी क्वेश्चन पूछे, जितना भी आपको फंसाने का कोशिश करे, आप फंसने वाले नहीं है। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम मंजिल को पाने के लिए। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। कहते हैं कभी कि जमी के पेट में पली अगन, जमी मतलब होता है भूमि, पेट में मतलब होता है समझिए धरती, भूमि के अंदर। अगन, अगन का मतलब होता है, कहने का मतलब आग। इस धरती में ही क्या पला आग, धरती, ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है, धरती के अंदर से ना, तो इसके अंदर न है। पले हैं जल जले, जल जले कहने का मतलब है भूकंप जो आती है, धरती हिलने लगती है उसे। तो इसी जमी से ही ज्वालामुखी निकलता है, भूकंप निकलता है, सभी इसी से चला है, इसी से निकलता है। टीक के ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य, और ये जो हमारे सामने, जो आपके सामने जो आ रहा है, क्या आ रहा है, भूख। कभी पढ़ते पढ़ते आपके मन लायक खाना नहीं बना, आप कहते नहीं खाएंगे, मन लायक खाना नहीं यार, अच्छा खाना नहीं, इस तरह की बात। वो सब भूख के रोग किसी भी चीज़ को नहीं आपको मिटा सकता है। दशरथ माझी अपने लक्ष्य के लिए पहाड़ को खोद कर क्या बना दिए थे, रास्ता बना दिए थे। इसी में
मुसीबतों के सर कुचल, कितना भी मुसीबत आ जाए, कितना भी आपको आफत आया कि नहीं, ये आपका मन बार बार कहेगा कि नहीं पढ़ो, छोड़ो, अभी कर लेते हैं, कल कर लेंगे, शाम को कर ले, अभी समय है, बाद में देख लेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़, नहीं, इसको कुचल दीजिए, अपने मन के अंदर की इस बात को कुचल दीजिए। देखिए, कहा जाता है कि इंसान के अंदर दो तरह का मन होता है, एक आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ बताता है और एक चीज़ होता है सो हमेशा नेगेटिव चीज़ बताता है। जो पॉजिटिव चीज़ बताने मतलब अच्छा बात बताने वाला है वो आपको धीरे से बताता है। अब उदाहरण दे लीजिए, जैसे अभी आप पढ़ने बैठना चाह रहे हैं लेकिन आपका मन क्या करता है, चलो ठीक है ट्यूशन जाते हैं या कहीं इसका टास्क मिला उसको पूरा करना है। आप क्या करते हो कि पूरा करने जाते हो, बैठते हो पढ़ने के लिए, मन होता है कि अच्छा चलो बाद में बना लेंगे, थोड़ा देर बाद शाम में पढ़ लेंगे, दिन में अभी टास्क मिला, अच्छा शाम में पढ़ना है ना, शाम में पढ़ लेंगे। फिर शाम को जब गए पढ़ने, फिर उससे पहले मन करता है क्या, एक मन करता है पढ़ लें और एक बोल रहा है कि नहीं पढ़ें। तो हावी नहीं होने दीजिए उस मन को जो आपको कहता है कि ना करने दें। तो होता है क्या कि फिर आप शाम के समय में करते हैं क्या कि चलो ठीक है, अच्छा भोरवा में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, फिर सुबह में उठ लेंगे, अच्छा चलो अभी कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, खाना खा लेते हैं, भूख लगल है, खा लेते हैं, फिर पढ़ेंगे सुबह में। फिर आप सुबह के समय में, सुबह का ऐसा माहौल रहता है आप देर तक सोए रह जाते हैं, फिर आप उस दिन का अपना काम नहीं कर पाएँ। तो यही कह रहा है कि तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम सॉरी, मुसीबतों के सर कुचल, चलेंगे एक साथ हम। किसका सर कुचल दो, मुसीबत। मुसीबत कहने का मतलब ये जो आपके अंदर नहीं पढ़ने का जो भाव आता है उसको कुचल दीजिए, उसका नहीं। देखिए परीक्षा, पढ़ाई जो है ना, ज्ञान के अर्जन में पढ़ाई के बीच में दो के बीच हमेशा टकराव होता है, दिल और दिमाग, ठीक है। जो दिमाग का सुनता है वो पढ़ाई नहीं कर पाता, जो दिल का अपना सुनता है, जो धीरे से बोलता है, उसको सुनिए और अपने काम करें। अगर वो कह रहा है पढ़ने का मन है तो पढ़िए, दिमाग को कभी नहीं चलने दीजिए अपने पढ़ाई के प्रति, ठीक है। वो हमेशा गलत चीज़ के प्रति आपको ले जाएगा, हमेशा आपके काम को कहेगा नहीं अभी बाद में कर लेंगे, छोड़ो ना अभी समय तो है। तो यही बात कर रहे हैं कि जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जल, कितना बार ज्वालामुखी आया, कितना बार भूकंप आया, लेकिन धरती को कुछ बिगाड़ सका नहीं, बिगाड़ सका। फिर भी वो लाखों करोड़ों अरबों 8 बिलियन लोग पूरे इस दुनिया में सभी का भोजन का मुहैया कराती है कि नहीं कराती है। कोई भी भूखे नहीं, भूख के स्वराज यहाँ पर नहीं टिक पाया है। मुसीबतों के सर कुचल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला, जमीन पर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इसी तरह से कभी लास्ट लाइन में कहते हैं शंकर शैलेंद्र जी कि बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तो देखिए कवि कहना चाहते हैं इसके माध्यम से आपको कि कहीं पर भी कुछ है, कहीं पर भी कुछ है तो उसे हम लोगों को देखते चलना है। क्या चीज़ देखते चलना है, तो कहता है कि बुरी है आग पेट की। देखिए इंसान कोई भी काम करता है, अच्छा काम करे या बुरा काम करे, सब भोजन के लिए ही करता है। अगर किसी को इंसान गोली मारता है, किसी का घर से सामान चुरा लेता है, तो वो भी क्यों, पैसा के लिए। पैसा किस लिए ज़रूरी है, इस पेट का भोजन के लिए। सबसे पहले जो है खाने पीने के सामान ज़रूरत है उसे, तो भोजन के लिए। तो बुरी है आग पेट की, अच्छा काम करते हैं। आज आप मन से पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन को ध्यान से समझ रहे हैं, क्यों, इसी उम्मीद से ना कि पढ़ लिख लेंगे तो अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा इंसान बनने के बाद हमें अच्छा पैसा तरीका से कमाने का, कहीं या बिजनेस करके कमाए या पढ़ लिख कर नौकरी करके कमाएँ, उसके माध्यम से हम कमाएंगे, कमाने के बाद हमारे पास अच्छा से पैसा आएगा और हम क्या करेंगे, अपने पेट की आग को बुझाएंगे। बुरे है दिल के दाग ही है। दूसरी बात क्या बता रहे हैं कवि कि हमें अपने दिल के दाग को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बुरा है। क्या बुरा है, तो कवि का कहना है कि देखिए हम क्या करते हैं कि हमेशा किसी से बदला लेने के सोचते हैं या ईर्ष्या करते हैं, ठीक है। ईर्ष्या ये करते हैं कि भाई फलाना को ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उसको हमसे ज़्यादा नंबर नहीं आना चाहिए, ये सारे तरह की बात सब जो होती है। ये दिल की जो दाग है ना, बुरा है, इसे हटा दीजिए, इसे अपने पास नहीं रखिए। हमेशा सभी का क्या करिए, भला करिए, ठीक है। आपको हम बताते चलते हैं कि इंसान को हमेशा जो शब्द बनाने वाले थे उन्होंने शब्द बहुत ही अच्छा तरीका से बनाया। पहला देखिए 3-4 वर्ड आप अपने शब्द का कम्बिनेशन देखिए, बहुत ही अच्छा है। देखो पहला वर्ड क्या है, तो देखिए दया। दया शब्द को अगर आप उल्टा लिखिएगा तो ये क्या बनेगा, याद। देखिए अगर किसी के ऊपर आप दया करते हैं तो इंसान आपको क्या करेगा, हमेशा याद करेगा, हमेशा याद करेगा, ठीक है। ये वर्ड को याद, देखिए कितना कॉम्बिनेशन है, शब्द बनाने वाला कितना अच्छा से बनाया। दया को अगर आप उल्टा करते हैं तो क्या बनता है, याद बनता है। इसी तरह से दूसरा वर्ड है लाभ, ठीक है। लाभ क्या है, भला। अगर भला शब्द को आप उल्टा करिएगा, किसी का भलाई करते हैं, भला करते हैं, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। एकदम फैक्ट है, ऐसा होता है। अगर आप किसी के ऊपर भला कर, जैसे कोई भूखा है उसको खिला दिए, तो आप खिला दिए तो आपको क्या लाभ होगा,
तो आपका तो खाना चला गया, आप सोच रहे नहीं, ऊपर वाले आपको और देंगे, आपको और इतने काबिल बनाएंगे कि आप और को क्या कर सकें, भला कर सकें, भलाई कर सकें। और तीसरा वर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तीसरा वर्ड होता है क्या चीज़, दुख। दुख इंसान के ऊपर जब आता है ना, तो दुख का उल्टा करिएगा ना तो ये बनता है खुद। आपको खुद झेलना पड़ेगा जितना भी कष्ट आपको आए। जैसे अभी आपको पढ़ना है, कौन पढ़ेगा, आप ही ना पढ़ेगा। आप समझते पढ़ना वो बड़ी दुख वाली बात, अरे दुख वाली बात नहीं है, ये आपको तरक्की देगा। अभाव में ही इंसान क्या दिखाता है, प्रभाव दिखाता है। आपके अंदर अभाव है, किसी भी चीज़ का कमी है, और उस कमी को आप दरकिनार करते हुए अपने पढ़ाई को जारी रख रहे हैं, तो आप प्रभाव दिखाइएगा, एकदम पक्का प्रभाव दिखाइएगा। तो इसी तरह से दुख का उल्टा क्या होता है, खुद। और चौथा जान ही लीजिए, चौथा वर्ड है वायु। वायु का अगर आप उल्टा करते हैं तो ये बनता है युवा। युवा जो शब्द है ना, पावरफुल शब्द है, और युवा के अंदर सब गुण वायु की तरह। देखते हैं एक बार हवा चलती है, वायु चलती है, कितना का घर कितना आंधी तूफान में बदल देता है। तो ये चारों वर्ड बहुत ही लाइक है, बहुत ही जरूरी, इसके हिसाब से अपने आप को ढालिए। तो यही कहते हैं कि दिल के जो दाग हैं ये बुरे हैं, इसको हटा देना चाहिए, किसी के प्रति बुरा मत सोचो, ठीक है। आगे, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये इसको दबाने से जो आपके अंदर जो जोश और जुनून है किसी से दबने वाले नहीं है, पर उसी को दिखा देना है एकदम हर हाल में। मोहल्ला में सबसे ज़्यादा नंबर किसका होना चाहिए, तो आप ही का होना चाहिए, कोई नहीं इसके सामने टिक सकता है, क्योंकि आप मेहनत करते हैं, एकदम जग जाहिर है। लेकिन आप जो मेहनत कर रहे वही मेहनत चीज़ उसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। देखो किसी के बारे में कोई इंसान किसी के पीछे तभी पड़ता है जब उसके अंदर कुछ ना कुछ है, इसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ है, इसीलिए आपके पड़ोसी आपके पीछे क्या है, पड़ा हुआ है। इसीलिए आप अपने काम को करते रहिए, मेहनत को करते रहिए, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब है। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन आप ही का चर्चा रहेगा पूरे मोहल्ला में, पड़ोसी तो सबसे पहले घर में भागेगा। तो ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल। आज आपको लग रहा है ना कि हमारे मम्मी पापा को सब दबा रहा है, तो उसका जो जुल्म का जो सितम जो चले आ रहा है आपके परिवार के प्रति, वो नष्ट हो जाए, वो नहीं बचेगा। जो अपने मुंह से मियाँ मीठू बन रहा है कि आप खराब है, अपना बेटा का बड़ाई कर रहा है, तो ऐसा होने का चीज़ नहीं है। वो जाएंगे तो जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे, उनकी सारे सितम जो है, महल जो है उनका समाप्त होने वाला है। बनेंगे फिर नवीन घर, आपके लिए एक नया घर बनेगा, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। और घर बनाएगा कौन, आप ही बनाइएगा, लिखा रहता है ना। शायद वही आप हर एक गरीब परिवार में एक ऐसा इंसान पैदा लेता है जो उस गरीब परिवार के सारे तिकड़म, उस घर को अमीर बनाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो आप ही हैं। इसलिए मेहनत अपना जारी रखिए। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। शब्दार्थ भी हमने आपको पढ़ा दिया, ये सारे कविता के एक एक लाइन को हमने आपको समझा दिया। और आप जानते हैं कि तू जिंदा है तो पाठ के लेखक कौन है, तो कवि शंकर शैलेंद्र जी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और इसमें से कुछ वर्ड का अर्थ भी पूछता है, ठीक है। चमन का अर्थ क्या होगा, बाग फुलवारी। कारवा का क्या होगा, काफिला। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड, इनको ध्यान कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, चलिए आइए अब हम लोग उसको करके देखते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए, तो तू जिंदा है, तो ये आपका पार्ट है। देखिए इससे बोर्ड एग्जाम 2021 में क्या क्वेश्चन पूछा था, तू जिंदा है तो डॉट डॉट, कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात करते हैं, तो कवि क्या गुजर जाने की बात करते हैं, तो कष्ट और जुल्म से हमें क्या कहते हैं, गुजर जाने की बात करते हैं, यानी एक का बी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो कविता के लेखक हैं, ये देखिए 2008 में भी पूछा हुआ है, 2008 नहीं होगा यहाँ पे, 2018 होना चाहिए, और 2021 में पूछा हुआ है। इसके कवि कौन है, लेखक कौन है, तो शंकर शैलेंद्र जी है, यानी 2 का बी ऑप्शन सही है। तीसरा है तू जिंदा है तो डॉट डॉट, कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, तो कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, 3 का ये ऑप्शन सही है। इसी तरह से 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि कारवां को किसका इंतजार है, तो कारवां को जो इंतजार है, किसका इंतजार है, मंजिलों का इंतजार है, यानी 4 का सी ऑप्शन सही है। 5वां क्वेश्चन है कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करता है, पताल में, घर में, दरवाजे में, जमीन पर, तो जमीन पर, यानी 5 का डी ऑप्शन सही है। 6ठा क्वेश्चन है कि कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं, तो स्वर्ग को उतार लाने की कहते हैं। स्वर्ग कहने का मतलब मेहनत करके अपने मंजिल को क्या कर लीजिए, पा लीजिए, स्वर्ग मतलब मंजिल। 7वां क्वेश्चन है तू जिंदा है तो डॉट डॉट, कविता में किसके सर कुचल कर हमें साथ चलेंगे, तो मुसीबत का, किसका, मुसीबत का, यानी 7 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। किसका सर कुचल करके हमको साथ चलना है, मुसीबत। मुसीबत कितना भी आए लेकिन हमको लक्ष्य के प्रति
अडिग रहना, लक्ष्य को पाना है तो पाना है। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रो के स्वराज्य। यह पंक्ति किस कविता से है? तो पता है ये पंक्ति देकर भी नया ट्रेंड में क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा हुआ है, इसलिए एक एक पंक्ति को आप ध्यान रखिएगा। ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो तू जिंदा है तो, यानी 8 का डी ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये डॉट डॉट, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? ये भी 2022 में नया ट्रेंडिंग में है, यानी 23 में भी इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके साथ। तो 9 का डी ऑप्शन सही है, तू जिंदा है तो। यकीन शब्द का क्या अर्थ होता है? बोले ना कि वो शब्दार्थ में से भी क्वेश्चन आता है, तो यकीन शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? भरोसा होता है। पता है यहीं तक नहीं रुका है, इससे सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए द्विउत्तरीय में क्या पूछा है कि निम्नलिखित पदांश का अर्थ लगभग 100 शब्दों में लिखे। क्या है? तो कहता है 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, नहीं सुबह के संग सदा तुझे मिली नहीं उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये 2019 में पूछा था, 2022 में पूछा था, सब्जेक्टिव टाइप का है। देखिए इसका आंसर कैसे हम लोग लिखेंगे? तो देखिए इसका आंसर लिखने के लिए जो क्वेश्चन है व्याख्यात्मक टाइप से, इसका अर्थ भी लिखने वाला पूछता है और इस पर आधारित क्या पूछता है? क्वेश्चन भी पूछता है। देखो पहला क्वेश्चन पूछता है कि इसका अर्थ 1 नंबर का व्याख्यात्मक प्रश्न को छोड़कर द्विउत्तरीय का। देखिए तो पहला का आंसर क्या होगा कि प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक के तू जिंदा है तो डॉट डॉट शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचनाकार कौन है? शंकर शैलेंद्र है। यह कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। पैराग्राफ फुल स्टॉप देकर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि मृत्यु तुम्हारे दरवाजे पर हजार भेष बनाकर यानी धर के उपस्थित होती है, परंतु तुम्हारे संघर्ष के कारण मौत तुम्हें छल नहीं सकी। नई सुबह के साथ तुम्हें जिंदगी की नई उम्र मिली है, मौत तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी है, तुम अपने पुरुषार्थ से धरती पर स्वर्ग उतार लाओ, मौत से मत डरो। देखो ये अपने हिसाब से लिखा गया आंसर है। आप क्या करेंगे कि ये ऊपर वाला जो लाइन है ये एकदम VVI लाइन है, इस लाइन को आप नहीं भूलेंगे जब भी शब्दार्थ पदांश का अर्थ लिखना रहे किसी भी कविता का। ध्यान रखिएगा सबसे पहले ये लाइन तो आपको लिखना ही है कि प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक तू जिंदा है तो शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचनाकार शंकर शैलेंद्र है। यह कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। मतलब कविता का मेन लाइन एक लाइन में लिख देना है और ये कौन पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है यानी कवि कौन है वो तो जरूर लिखना होगा। उसके बाद ये जो अर्थ जो है ना, ये अर्थ अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप सीधा क्या करिएगा एग्जाम में इसके एक एक लाइन को अपने से समझकर, इसके एक एक लाइन को अपने से समझकर उस अर्थ को आप क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद जो भी उसमें से जो भी कोई अर्थ आपको समझ में आएगा उसको फिर पैराग्राफ चेंज करके मोटो मतलब थोड़ा और चिकन करने के लिए थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा। ये इसमें से होगा, लेकिन ये लाइन आप ऊपर वाला लाइन एकदम सेम टू सेम लिखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो उसी तरह से इसका अर्थ है कभी लोगों को उत्साहित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे सामने अनेक प्रकार की समस्या अनेक भेष में आई है, लेकिन तुम्हारी वीरता के आगे पराजय स्वीकार कर कर भाग गई है। तुम्हें अपने पौरुष पर और अपने मेहनत पर पराक्रम के फलस्वरूप नया जीवन मिला है। तुम अपनी कठिन साधना से इस धरती को स्वर्ग जैसा बना दो। तो ये इसका अर्थ हो गया। इसी तरह से दूसरा व्याख्यात्मक प्रश्न है क्या कि निम्नांकित दोहे को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। प्रस्तुत दोहा किस पाठ से उद्धृत है? तो तू जिंदा है। तो इस दोहे का रचनाकार कौन है? तो शंकर शैलेंद्र साहब है। दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो देखिए कभी लोगों को उत्साहित करते हुए कहा है कि जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तुम्हें जीवन में मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयाँ को भूलकर अपने लक्ष्य के प्रति प्राप्ति के प्रयत्न करना चाहिए, ताकि हम अपने अदम्य साहस एवं कठोर परिश्रम से धरती को स्वर्ग बना सके। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, बहार शब्द का 2 अर्थ लिखे। तो बहार एक बसंत ऋतु होता है और दूसरा क्या होता है? आनंद होता है। इसी तरह से दू का क्वेश्चन कुछ पूछा था। देखिए दू का क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नांकित दोहे को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। अब इस दोहा को पढ़िए क्या कह रहा है कि गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अब देखिए इससे भी फिर उसी तरह क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन पूछा कि प्रस्तुत पाठ पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत है? तो तू जिंदा है। तो इस कविता के कवि कौन है? तो कौन है? तो शंकर शैलेंद्र साहब है। कौन है? तो शंकर शैलेंद्र साहब है। शंकर शैलेंद्र साहब हैं। दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। तो एक इस क्वेश्चन का नीचे आंसर है उसको देखेंगे हम लोग। जुल्म शब्द का 2 अर्थ लिखे, इसका भी आंसर देखेंगे। तो चलिए क्या होगा इसका आंसर? तो नीचे इसका आंसर दिया है कि इसका अर्थ क्या हो? क्रांति जब होती है तो शोषण के महल ढह जाते हैं और जनता के लिए शांति के नए घर बनते हैं। कवि चाहता है कि जुर्म के महल ध्वस्त हो और समाज में प्रेम और शांति के नए घर बनेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे इस रूप में ज़मीन पर उतार लेना चाहिए। जुल्म का 2 अर्थ है, जोर और ज़बरदस्ती। ठीक है। तो इसी तरह से हम आपको अब कर्मवीर पाठ यानी जो आपका दूसरा पाठ है
वो भी पढ़ाएंगे कर्मवीर, ठीक है। और पढ़ा के उस पे आधारित जो भी क्वेश्चन आंसर है उन सारे क्वेश्चन आंसर को कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और क्या करिए, शेयर करिए। देखिए आप लोग शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं, इसको थोड़ा बढ़ाइए ताकि हम और आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें मोटिवेशन मिले। आपका एक एक शेयर और आपके मेहनत के द्वारा हमारे चैनल पर एक एक सब्सक्राइबर जो बढ़ता है वो हमारे लिए किसका काम करता है, तो बुट्टी का काम करता है। बुट्टी कहने का मतलब एनर्जी का काम करता है। ये एनर्जी आप ही दे सकते हैं, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं दे सकता है। अगर आपको हमने अच्छा से पढ़ाया है तो आप इसको अच्छा से बार बार देखिए। बार बार देखने के बाद इसे अलग अलग ग्रुप में क्या करिए, शेयर करिए। और शेयर करने के बाद हमारे चैनल को ग्रो करने में आपका एक एक कदम सराहनीय है और उसी से हो सकता है। इसीलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना ज़्यादा हमसे इससे फीडबैक आएगा हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा काम करेंगे। वैसे हम नन हिंदी का सीरीज़ पूरा चलाने जा रहे हैं, पूरे पार्ट को आपको इसी तरह से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। पढ़ाने के बाद आपको उसका क्वेश्चन आंसर भी देने का कोशिश करेंगे और आप लोग इसको देखकर अपने पढ़ाई में पूरी धार लगाइए। और नन हिंदी को एकदम ये बार फोड़ देना है, 100 में 80+ नंबर आना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। इसलिए मेहनत आप अपना बनाए रहिए और एकदम टॉपर के लिस्ट में हमें शामिल करना है। और ये इतना बात ध्यान रखिएगा, तीनों 100 नंबर का, उर्दू, नन हिंदी और आपका मैथ, यही दोनों तीनों विषय आपको अच्छा से अच्छा नंबर दिला सकता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं, और आप इस पर जितना मेहनत करिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे हर एक ग्रुप में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।